हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंग्लिश क्लासेस। तो रैट ट्रैप के फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि जब रैट ट्रैप सेलर उस क्रॉफ्टर के पास, उस ओल्ड मैन के पास आया और उसे रात्रि विश्राम के लिए परमिशन मांगा, तो वो जो क्रॉफ्टर था, वो जो ओल्ड मैन था, वह काफ़ी खुश हो गया क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, उनकी बीवी नहीं थी। तो वह सोचता था कि चलो कम से कम हम उस रैग पर्सन के साथ, उस रैट ट्रैप सेलर के साथ कम से कम एक रात ही सही, लेकिन हम अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। तो ऐसा ही किया उसने। न सिर्फ उसे सिर्फ शेल्टर दिया, बल्कि उसे दलिया भी खिलाया और प्ले कार्ड भी उसके साथ खेला। तो इसको हमने यहाँ पर देखा। चलिए हम सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज बॉडीज एंड टोबैको। इसमें ये बताया गया कि जो ओल्ड मैन जितना जेनरस, जितना काइंड उसे खिलाने में था, उसे बात करने में था, तो उतना ही जेनरस वह अपने पिछले दिनों के बारे में बताने के बारे में भी उतना ही वह जेनरस था। राइट। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land. इसमें यह दिखाया गया कि the guest was informed. That means वो जो red trap seller है, उसको old man ने ये बताया कि in his days of prosperity, जब वह जवान था, जब वह young था, right? His host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land. उन दिनों में जब वो जवान था, उन दिनों में क्या था, तो वह राम्सजो आयरन वर्क में किसान था और वह खेती का काम करता था। Now that he was no longer able to do day labor, अब ये बताया गया चूंकि अब वह ओल्ड हो गया है, वो जो क्रॉफ्टर है वो काफ़ी ओल्ड हो गया है, तो उसके जो अब उसके पास अब फिजिकल स्टेमिना नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस नाउ ही वॉज नॉट डूइंग हिज लेबरिंग वर्क। अब वो लेबरिंग वर्क नहीं कर रहा है। अब वो क्या करता है? इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब उसके पास काउ है, तो काउ उसे सपोर्ट करता है। येस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे and last month he had received all of 30 kroner in payment. Yes, उसने बताया कि उसका जो बॉसी है, बॉसी मीन्स काउ, काउ को यहाँ पर कंसिडर किया गया है, वो क्या है, तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। राइट। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। यस, और क्रीमरी के लिए, क्रीमरी मीन्स जो बाजार में मक्खन से जो तरह तरह का जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। राइट। तो उस क्रीमरी के लिए, है ना, जहाँ पर अलग तरीके का जो फूड प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, तो उसके लिए उसका जो गाय है वह अब दूध देती है, रोज दूध देती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। यस, और लास्ट मंथ उसने जो उस क्रीमरी के लिए जो वह दूध पहुंचाया था, राइट, एवरीडे उसने जो दूध वहाँ पर फेचिंग किया था, तो इसके बदले में उसे क्या मिला है? इसके बदले में उसे 30 kroner पेमेंट मिला है। 30 kroner उसे रुपीज़ मिले हैं। क्रोनर मीन्स होता है अ यूनिट ऑफ मनी इन स्वीडन। स्वीडन के पैसे को क्रोनर कहा जाता है। यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट, यू नो, दिस इज द इमेज ऑफ द 10 rupee क्रोनर। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव बीन सीम्ड incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. Yes, यहाँ पर ये दिखाया गया कि the stranger must have seemed incredulous. Incredulous means unbelievable, अविश्वसनीय जिसको बोलते हैं आप। तो जब क्रॉफ्टर, जब ओल्ड मैन यह बता रहा था कि लास्ट मंथ उसने 1 month तक उसने क्रीमरी के लिए दूध बेचा था, बाजार में दूध बेचा था, और जिसके लिए उसे 30 kroner पैसे मिले हैं। तो क्रॉफ्टर को ऐसा लगा, ओल्ड मैन को ऐसा लगा जैसे वो जो रेड ट्रैप सेलर है वह उसके बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है।
इसलिए उसने क्या किया? फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroners bill. और इसलिए उसने क्या किया? तो जो विंडो के पास में जो नेल विंडो का जो हुक होता है, राइट, तो इसको यहाँ पर बताया गया है। नेल उसी को हम बताते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडिकेट किया गया है, राइट है ना, यहाँ पर इसी को हम नेल बोलते हैं, हुक बोलते हैं, तो ये दिखाया गया। तो क्रॉफ्टर क्या किया? तो क्रॉफ्टर यहाँ तक गया, राइट, और यहाँ से उसने ये जो लेदर पाउच है, राइट है ना, जो बटुआ बोलते हैं ना, चमड़े का जो बटुआ है जिसमें पैसे रखते हैं, तो इसको दिखाया गया। तो वहाँ पर गया और इस लेदर पाउच को निकाल कर लाया और एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 क्रोनर्स बिल, यस, और उसमें से वो जो 30 क्रोनर बिल जो पैसे हैं उसके, तो उसको वह लाता है और दिखाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, यस, यानी 10-10 के नोट हैं और वो कैसा हो गया है? तो रिंकल्ड हो गया है, मुड़ गया है, राइट है ना, मुड़ा हुआ नोट है, तो इसको यहाँ पर दिखाया गया। These he held up before the eyes of his guest, yes, और जब उसने उस पैसे को अपने बटुआ में से निकाला तो उस वो जो पेडलर है, वो जो रेड ट्रैप सेलर है, तो उसको वह दिखाता है। नॉडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, यस, उसने उसे दिखाया, क्रॉफ्टर ने रेड ट्रैप सेलर को ये दिखाया और उसके बाद फिर वंस अगेन है ना, उस जो 30 क्रोनर पैसे हैं, रुपीज़ है, उसको उसने वंस अगेन उस वो जो बटुआ था, लेदर पाउच था, उसमें वंस अगेन उसने वो स्टफ्ड कर दिया। स्टफ्ड मीन्स पुश्ड क्विकली एंड केयरलेसली, यस है ना, उसी बटुआ में उसने बिना ही केयरफुली जैसे तैसे उसने उसमें घुसेर दिया, राइट। द नेक्स्ट डे बोथ men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up, yes, right. रात्रि विश्राम के बाद दोनों, यानी जो क्रॉफ्टर और पेडलर है ना, रेड टैप सेलर था, राइट, वह दोनों वेरी गुड सीजन में क्या हुआ? तो सुबह सुबह उठे। गुड सीजन मीन्स अच्छा माहौल था, अच्छा वातावरण था, तो इसको यहाँ पर दिखाया गया, राइट। तो उसमें वह उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, तो क्रॉफ्टर था, जो ओल्ड मैन था, राइट, वह बहुत जल्दी में था क्योंकि उसे गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, और जो अदर मैन था, जो रेड ट्रैप सेलर था, शायद रेड ट्रैप सेलर ने यह सोचा कि अगर जो होस्ट है, जो क्रॉफ्टर है, अगर वह उठ गया है, वह अपने काम पर अगर चला गया है, तो उसे भी नहीं सोना चाहिए, राइट। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, यस, और दोनों के दोनों, क्रॉफ्टर और रेड ट्रैप सेलर पेडलर, और दोनों के दोनों एक ही समय में घर को छोड़ दिए, वहाँ से वो निकल गए, अपने अपने काम में चले गए। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, यस, और क्रॉफ्टर ने जो ही दरवाजे को बंद किया, दरवाजे बंद करने के बाद जो की था अपने पॉकेट में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, यस, और उसके बाद जो रेड ट्रैप सेलर था उसने क्रॉफ्टर को गुड बाय कहा और फिर दोनों अपने रास्ते चले गए, राइट। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, यस, ऐसा बताया जाता है कि आधे घंटे के बाद वो जो रेड ट्रैप पेडलर था, पेडलर हॉकर, फेरी वाला, राइट, इसको यहाँ पर बताया गया। तो जो रेड ट्रैप पेडलर था वो आधे घंटे के बाद उस दरवाजे के सामने फिर प्रकट हो गया। He did not try to get in. अब ये दिखाया गया कि वह उसमें इन करने का कोशिश नहीं कर रहा था, है ना, घर के अंदर इन करने का वह कोशिश नहीं कर रहा था। He only went up to the window, smashed a pen stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. उसने क्या किया? वहाँ पर रुका, विंडो के सामने गया और विंडो पेन को उसने क्या किया? तो स्मैश्ड किया। स्मैश्ड मीन्स उसे फोड़ दिया, तोड़ दिया, राइट। स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को उसने अंदर
घुसाया एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और जो 30 क्रोनर का पाउच था, राइट, जो ओल्ड मैन ने उसे दिखाया था, तो उसने उसको क्या किया, ही टूक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसने उस पैसे को अपने पॉकेट में थ्रस्ट किया, रखा। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और उस लेदर पाउच को हूबहू उसी जगह लटका दिया और फिर वहां से वह चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. Yes, ऐसा दिखाया गया कि जो ही उसने उस जो रेड टेप सेलर था, रेड टेप सेलर ने उस पैसे को वहाँ से निकाल लिया, अपने पॉकेट में रख लिया और फिर वह वहाँ से चला गया। तो जब वह जा रहा था, जब वह सड़क पर जा रहा था, तो अपने आप को वह काफ़ी होशियार समझ रहा था, काफ़ी स्मार्ट समझ रहा था कि चलो देखो मैंने कितने होशियारी से इस पैसे को चुरा लिया और किसी को भनक तक भी नहीं लगी। सो बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज फीलिंग वेरी मच स्मार्टनेस, राइट। लेकिन बाद में क्या हुआ, ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। यस, बाद में जब वह उस पैसे को चुरा लिया और पब्लिक हाईवे पर जब वह चलने लगा, मेन रोड पर चलने लगा, उसके बाद जस्ट उसे एहसास हुआ, वह सोचता है कि नहीं, पब्लिक हाईवे पर मेन रोड है, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, इसके बदले उसे जो वुड्स है, वुड्स मीन्स जंगल, फॉरेस्ट, वहाँ पर उसे मूव कर देना चाहिए, राइट। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। यस, इसमें यह देखा गया कि जब वह जो फॉरेस्ट का रास्ता था वहाँ पर वह मूव कर गया, राइट, जंगल में जब वह जाने लगा, राइट, जंगल में वह घुस गया, राइट, तो यहाँ पर यह दिखाया गया ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, शुरू में है ना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था उसे। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, राइट, उसके लिए अब वह जो दिन था वह खराब होने लगा। फॉर इट वॉज अ बिग एंड confusing forest which he had gotten into, अब उसे ऐसा एहसास होने लगा था कि जिस फॉरेस्ट में उसने इन किया है, जिस फॉरेस्ट का रास्ता उसने चुना है, वह फॉरेस्ट कैसा है, तो विद फुल ऑफ कंफ्यूजन, राइट, ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल ही स्ट्रेंज फॉरेस्ट है, या उसके लिए बिल्कुल ही अजनबी जैसा लग रहा था। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. Yes, सबसे पहले उसने अपने आप को श्योर किया, राइट, कि मैं सही डायरेक्शन में जाऊं, सही दिशा में जाऊं, लेकिन क्या होता, he tried to be sure to walk in a definite direction, उसने श्योर किया, वह निश्चित किया कि उसे निश्चित डायरेक्शन में जाना है, निश्चित दिशा में जाना है, but the path twisted back and forth so strangely, लेकिन उसे अब यह एहसास होने लगा कि जो जंगल है, जंगल के आगे पीछे है ना, सब कुछ वैसा ही लग रहा था, है ना, ऐसा लग रहा था जैसे वह बिल्कुल ही ट्विस्ट है, बिल्कुल ही वैसे ही सर्कलिंग है, राइट, उससे वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, ऐसा उसे लगने लगा। He walked and walked without coming to the end of the woods. Yes, और अब उस जंगल में क्या करने लगा, तो फिर इधर से उधर वॉक करता, इधर से उधर उस जंगल से बाहर निकलने का कोशिश करता, बट ही वॉज अनेबल टू कम आउट, लेकिन वह उस जंगल से बाहर आ ही नहीं रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। यस, और बाद में उसे यह एहसास होने लगा, बाद में उसने यह रियलाइज किया कि नहीं, वो जो जंगल है, जंगल में ही वह सर्कलिंग कर रहा है, एक ही जो पाथ है, एक ही रास्ता है, उसी में वह सर्कलिंग कर रहा है। ही वॉज अनेबल टू कम आउट, उस जंगल से वह बाहर नहीं आ रहा था। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. अब क्या हुआ, अब जब उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि उसी पाथ में, जंगल के उसी पाथ में वह सर्कलिंग कर रहा है, उसी के आगे पीछे वह घूम रहा है, वह इससे बाहर निकल नहीं पा रहा है, चाहकर भी वह बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो व्हाट ही थॉट, all at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Yes,
अब उसे पहले वाला जो उसका थॉट था, जो पूरा संसार एक रेड ट्रैप के समान है, तो वो थॉट उसे याद आ गया। अब उसी के बारे में वो सोचने लगा। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। अब उसे यह लगने लगा था कि अब उसकी बारी आ गई थी, अब उसी का टर्न आ गया था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट। अब उसे ऐसा लग रहा था कि ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, कि उसे मूर्ख बना दिया गया था बाय अ बेट, यस, उस चारे के द्वारा। उस चारे के द्वारा मीन्स उस मनी के द्वारा, उस 30 क्रोनर के द्वारा। बिकॉज ही शॉड हिज ग्रीडीनेस, क्योंकि उसने अपना लालच दिखाया था और उस पैसे को चुराया, और अपने आप को पुलिस से बचने के लिए उसने फॉरेस्ट का रास्ता चुना था। लेकिन फॉरेस्ट से अब वह बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इसीलिए उसे यह एहसास होने लगा कि अब उसकी बारी आ गई है। द होल फॉरेस्ट with its trunks and branches, its thick and fallen logs, close in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. Yes, impenetrable means that cannot be entered, passed through. That means ऐसा जगह जहाँ से आप नहीं बाहर निकल सकते हैं या नहीं आप इन कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर। तो यह दिखाया गया। अब उसको यह एहसास होने लगा था कि वह ऐसे जगह पर फंस गया है, ऐसे जंगल में फंस गया है जहां से वह बाहर अब निकल ही नहीं सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर, यस। अब यह दिखाया गया कि दिसंबर का मंथ था और दिसंबर लास्ट होने वाला था, राइट। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट बिकॉज इट वॉज द इवनिंग, क्योंकि वह दिसंबर का मंथ था और इवनिंग हो गया था, लेट इवनिंग हो गया था। इसीलिए क्या हो गया था, इसीलिए जंगल में चारों तरफ जो अंधेरा है, अंधेरा डिसेंडिंग मीन्स स्प्रेडिंग, अंधेरा पसरने लगा था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर एंड बिकॉज ऑफ दिस, और इसीलिए जंगल में चारों तरफ एक भयावह दृश्य प्रस्तुत होने लगा था, प्रकट होने लगा था, उसे डर होने लगा था। चारों तरफ जो जानवर थे, जानवर के जो आवाज़ है, तरह तरह का जो आवाज़ है वह होने लगा था। एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसीलिए वह काफ़ी डर गया था। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर, यस। और फिर वह काफ़ी ग्लूम हो गया, डिप्रेशन में आ गया था। अब वह सोचने लगा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, एंड डिस्पेयर, और काफ़ी वह डिसअपॉइंट हो गया था, डिसअपॉइंटमेंट में वो आ गया था, काफ़ी वह उदास हो गया था। एंड फाइनली ही सॉ नो वे आउट। अब वो अंत में यह देखता है कि अब यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, यस। और बाद में उसे यह एहसास हो गया कि नहीं, उस जंगल से अब वह नहीं निकल सकता है, राइट। उसने देखा कि कोई भी रास्ता नहीं है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, इसीलिए जो वो ग्राउंड था, वो ग्राउंड पर ही वह लेट गया, राइट। टायर टू डेथ, दैट मीन्स वह इतना थका हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका अब डेथ नज़दीक आ गया है, मृत्यु नज़दीक आ गया है, वह नहीं चल सकता था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वह अब सोचने लगा कि पता नहीं उसका अब लास्ट मोमेंट आ गया है, राइट। तो यही वह सोचने लगा। बट जस्ट as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was, yes. और ज्यों ही वह जमीन पर लेटने लगा, इतना वो टायर्ड था, इतना थका हुआ था, ज्यों ही वह जमीन पर लेटने लगा, राइट, कि उसने क्या सुना, he heard a sound, a hard, regular thumping, yes. यानी thumping means sound of hammer, राइट, ये दिखाया गया यहाँ पर। तो जो ही वह लेटने लगा कि वह जो हैमर है, वह हथौड़ा है, हथौड़ा का साउंड, हथौड़ा का जो आवाज़ है वह सुनने लगा। अचानक वह सुना। देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, और अब वह इजिली इन नो मिनट्स, राइट, ही केम टू नो अबाउट इस, उसको जो पेडलर है, वो जो रेड टेप सेलर है ना, उसके समझ में आ गया कि ये जो साउंड है, यह साउंड किसका है। ही हिमसेल्फ रेज्ड, और फिर वह बिल्कुल ही वहाँ से वह उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट, और उसने सोचा, उसने विचार किया कि जो साउंड है, ये जो हैमरिंग का साउंड है, ये जो थम्पिंग हो रहा है, ये थम्पिंग साउंड किसी और का नहीं है
बल्कि यह एक जो हैमर्स है, हैमर का साउंड है, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। और वह सोचने लगा कि इस निश्चित रूप से ही वहां पर कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। यस, और जब उसे एक बार एहसास हो गया कि निश्चित रूप से यह एक हथौड़े का साउंड है, वहां पर कोई व्यक्ति हो सकता है, तो उसने क्या किया? ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, दैट मीन्स उसके पास में जो भी ताकत था, जो भी स्ट्रेंथ था, उसको उसने क्या किया? तो गैदर्ड किया, इनकलकेट किया, गॉट अप, वहां से वो उठा, एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। स्टेगर्ड मीन्स होता है वॉक अनस्टीडली, लड़खड़ाते हुए चलना जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि उसके पास में उतना हिम्मत था नहीं, बिल्कुल ही वह टायर्ड हो गया था, तो ऑब्वियसली वह लड़खड़ा कर उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में वह चलने लगा। राइट, नेक्स्ट इज द राम्सजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो। राइट, अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। इसमें यह बताया गया है कि जो राम्सजो आयरन वर्क्स, जो राम्सजो कारखाना था जहाँ पर लोहा का काम होता है, लोहा को पिघलाया जाता था, तो इस तरीके का जो काम होता था जो अब बंद हो चुका है, वह कैसा था? वर नॉट सो लॉन्ग अगो, वह बहुत दिन पहले की बात नहीं है। ओके, वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट, कैसा था? उसमें लार्ज प्लांट लगा हुआ था। राइट, विथ स्मेल्टर। यस, क्या आता था? तो लोहे को स्मेलिंग किया आता था, रोलिंग मिल्स था, उसमें अलग अलग आकार दिया जाता था, एंड फॉर्ज, और बहुत बड़ी आग की भट्टी होती थी। राइट, इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड barges and scows slid down the canal which led to a large inland lake. Right, ये कहा गया कि चूंकि उन दिनों जब ये राम्सजो आयरन वर्क चलता था, तो उन दिनों यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में काम होता था। राइट, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे, और इनका जो भी प्रोडक्ट था वह देश विदेश में जाया करता था। तो इसी को यहाँ पर दिखाया गया, और इसके लिए क्या होता था वहाँ पर, उसके नज़दीक क्या होता था, किस तरह का जो ट्रैफिक होता था, तो इसको यहाँ पर दिखाया गया। इन द समर टाइम, गर्मी के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस एंड स्कोस ओके स्लिड डाउन द कनाल। यस, यानी गर्मी के दिनों में जो वहाँ का जो नहर था, है ना, जो कनाल था, नहर था। राइट, तो वहाँ पर जो बड़े बड़े नौकाएं होती थी, बड़े बड़े जो नाव होता था। राइट, तो उस पर उसके जो माल होते थे वह लदे होते थे, और वह एक लाइन में होती थी, इसको दिखाया गया। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। यस, वहाँ पर एक जो झील था, लेक था, तो उसमें भी ये जो बड़े बड़े नौकाएं होती थी उसके पास में, नहीं, तो उसमें ये जो सामान था वो लदा हुआ होता था, तो इसको यहाँ पर बताया गया। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के समय में क्या होता? द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट। राइट, और जब सर्दी का समय होता था उन दिनों वहाँ का जो सड़क होता था, राइट, उस फैक्ट्री के नज़दीक वाला जो रोड होता था वो कैसा होता था? बिल्कुल ही ब्लैकिश हो जाता था। फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, यस, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। यस, जो क्रेट्स होता था, तो जो छलनी होता है हम बोलते हैं उसको। राइट, जो छन्नी से छन कर रोड पर जो चारकोल का डस्ट था वह बिल्कुल ही बिछ जाता था, तो ऐसा बिल्कुल ही ब्लैकिश हो जाता था। तो इस चीज को यहाँ पर बताया गया। During one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron, which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Yes, इसमें ये दिखाया गया है कि during one of the long dark evening, हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इट वाज द लेट दिसंबर। राइट, दिसंबर का मंथ है, लेकिन दिसंबर लास्ट होने वाला है। राइट, तो इसको दिखाया गया, इसी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, राइट, दैट मीन्स इवनिंग का टाइम है, जस्ट बिफोर द क्रिसमस एव। यस, बिफोर क्रिसमस, दैट मीन्स क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर। राइट, तो बिफोर दिस, उससे पहले का समय है यह, इसको यहाँ पर दिखाया गया। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। यस,
और चूंकि जो काम हो रहा है वहाँ पर, राइट, तो जो जो मास्टर है, स्मिथ, ब्लैक स्मिथ है, एंड और उसके जो हेल्पर है या सहयोगी है, राइट, कहाँ पर वो बैठे हुए हैं? सेट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस, यस, जो फर्नेस है, आग की भट्टी है, तो उसी के नज़दीक में वे लोग बैठे हुए हैं। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन मीन्स होता है रॉ आयरन, राइट, तो और वह उस आयरन को वह आग की जो भट्टी है, तो आग की भट्टी में वो डाले हुआ है, तो इसको दिखाया गया यहाँ पर, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, राइट, रॉ आयरन है, उसको आग की भट्टी में रखे हुआ है। विच हैड बीन पुट इन टू द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एविल, यस, ताकि उस पिग आयरन को हीट किया जाए, राइट, उसे फायर में उसे तपाया जाए, और तपाने के बाद क्या हो, तो उसे एविल पर रखा जाए। एविल मीन्स होता है एन आयरन ब्लॉक ऑन विच ब्लैक स्मिथ बीट्स द आयरन, दैट मीन्स, अब आप देख सकते हैं, इसी को हम एविल बोलते हैं, राइट, जो पिग आयरन होता है, इसको आग में तपाया जाता है, और आग में तपाने के बाद जब वह बिल्कुल ही मेल्टिंग कंडीशन में होता है, तो उसको फिर ये जो एविल है, निहाई हम बोलते हैं हिंदी में, राइट, जिस पर इसको रखा जाता है और हैमर से इसको पीटा जाता है, और फिर इसको एक नया रूप दिया जाता है। तो यही दिखाया गया यहाँ पर कि जो स्मिथ थे और उसके जो हेल्पर थे, वो दोनों के दोनों फोर्स के नज़दीक बैठे हुए थे, राइट, और वो जो पिग आयरन था, तो पिग आयरन को उसमें वह डाले हुआ था, और इस इंतज़ार में था कि वह इस कंडीशन में आ जाए, ताकि उसको एक नए शेप में दिया जाए। तो इसको यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया गया।